हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो जी स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो भाई आज ये ब्लॉग मैंने अपना दोपहर से स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो मैं ना यहाँ पे गाय का गोबर लेके आई थी, तो भाई मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो भाई होली आ रही है, फागुन मास में होली आती है ना, शुक्ल पक्ष में। तो भाई यहाँ पे मैं गोबर लेके आ गई थी, सुबह में लेके आई थी। और भाई यहाँ पे मैंने ये बड़कुले बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो हमारे गांव के रीति रिवाज है, गोबर से बड़कुले बना के और उनको होली पे ले जाते हैं। जैसे होली आ रही है ना, तो भाई होली पे यही होता है हमारे यहाँ पे। तो ये मैं हाथों से ही बना रही हूँ। वैसे तो कहते हैं ना गोबर से गंध आती है, लेकिन मैं गंध नहीं मान रही थी बिल्कुल भी। और ना ही मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही थी बनाने में, बहुत ही आसानी से बन रहे थे ये गोबर से। तो मैंने एक लकड़ी ले ली है, तो जैसे हथेली से बना रही हूँ ना, तो उनमें सुराख कर रही हूँ मैं। तो ये धागा डालने के लिए है ना, अच्छा रहेगा। तो आसानी से माला बन जाएगी। जब ये बन के तैयार हो जाएंगी ना, माला सूख के, तभी मैं इनकी माला बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। तो भाई यहाँ पे बना लेते हैं। तो मैं एक लड़की को लेके आई थी पास से, तो बच्चे अभी स्कूल से आए नहीं हैं। तो मैंने इस लड़की को बोला कि मेरा थोड़ा सा वीडियो शूट कर दे, उसके बाद जो करना है कर लेना ये। लेकिन इसको ट्यूशन जाना था। मैंने कहा थोड़ी देर की बात है, 10 मिनट की, और मेरे बड़कुले बन जाएंगे और फिर से मैं अपना काम में, कुछ और काम में लग जाऊंगी। क्योंकि यहाँ पे छत पे कोई जगह नहीं है फोन रखने की। तो ये देखो फोन हिला रही थी और इसको पता नहीं था कि किस तरह से करना है, किस तरह से फोन पकड़ना है। तो मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ। और मैं ना यहाँ पे इसलिए फोन की आवाज बंद कर दी थी, गली में आते जाते ट्रैफिक की बहुत ज्यादा शोर आ रहा था और कुत्ते भी बहुत ज्यादा भौंक रहे थे, तो इस वजह से। और यहाँ पे है ना, ये होली हार बोलते हैं इसको, गोबर से जो बनाया जाता है ना, ये गोबर का होली हार होता है। तो ये होली पे जाना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैं हर बार ऐसे ही बनाती हूँ। और पेपर मैंने इसलिए बिछाया है, भाई किराए का घर है, अपना तो घर है नहीं। तो भाई किराए के घर में तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। और यहाँ पे पानी की टूटी वगैरह भी नहीं है, अगर मैं बाद में धो देती। तो इसलिए मैंने पेपर को बिछा लिया है और मैं ये बना रही हूँ। और ये चंद्रमा, गोल चक्कर, होली, मतलब जैसे भी होते हैं इन सामान के नाम, तो मैं वो सब बना रही हूँ। तो देखियो बहुत ही आसानी से बन रहे हैं ना। मैं ये क्या बता भी नहीं सकती आप लोगों को कि इतना जल्दी बन के तैयार हो गए थे, बहुत ही जल्दी। और ये पेपर पे मैंने चारों कोने पे इसलिए लगा दिए थे गोबर को, कि पेपर उड़ ना जाए। और हवा भी इतनी तेज चल रही थी ना, बहुत ज्यादा। और वैसे भी पतझड़ का मौसम चला हुआ है ना, ये फागुन का महीना जो होता है पतझड़ में ही आता है। तो बहुत तेज हवा चल रही है। और मैंने अभी यहाँ पे शॉल ओढ़ रखा है, लेकिन धूप में गर्मी तो लग रही थी, धूप भी अच्छी थी काफी। और भाई यहाँ पे है ना, ये देखो मौसम बिल्कुल साफ है, आसमान में बिल्कुल गंदा नहीं है कि बादल वगैरह है या कुछ वैसा है। बिल्कुल भी किसी भी तरह का मौसम बिल्कुल साफ था, बिल्कुल भी खराब नहीं था। तो ये 2 से 3 दिन में सूख जाएंगे। और है ना भाई, मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट लगे थे इसको बनाने में। और मैं एक थैली में ही लेके आ गई थी, जैसे रोटी डालने गई थी ना गाय की, तो मैं थैली में लेके आ गई थी, उधर से दूसरी थैली लेके गई थी। तो ये देखो हाथ से बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। पीछे से कोई आ रहा था जो हमारे साथ में रहते हैं ना, तो वो देख रही थी ये क्या लेके जा रही है दोपहर में छत पे, और ये क्या करेगी जाके, तो वो देखने के लिए आई थी। तो वो, मैं इसको देख रही थी पीछे से। मैंने कहा कोई बात नहीं, देख रही है तो देखने दो, मैं कुछ ऐसा कुछ कर तो रही नहीं अजीब काम के, भाई किसी को पता नहीं है, सबको पता है होली पे बड़कुले जाते हैं। तो वही बना रही थी मैं। तो देखो ये 4 से 5 मैंने ये जो सामान होते हैं, जैसे चंद्रमा, चांद तारे जो भी होते हैं, सो सब बना दिए थे। और ये लाइन से इन सबको लगा दूंगी। मुझे लग रहे थे थोड़े से रहेंगे, तो फिर मैं किसी दिन लेके आऊंगी गोबर, तब बना लूंगी मैं। फिलहाल तो मैं यही बना दूंगी। और मैं है ना सुबह का सारा काम कर दिया था अपना, और मैं लेट गई थी, उसके बाद उठी थी मैं, तब लगी थी मैं इनको बनाने के लिए। और ये लड़की बोल रही थी आंटी आपके यहाँ पे ऐसे ही बनता है? मैंने कहा हाँ हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनता है। तो भाई इनके यहाँ पे कुछ अलग से बनाते होंगे।
या कुछ और बोलते होंगे। तो भाई हमारे यहाँ पे तो बड़कुले ही बोलते हैं। और ये है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे। इनको किसी भी साइज में बना सकते हैं, छोटा बड़ा, गोल मुट्ठी लड्डू की तरह, मतलब कैसे भी बना लेते हैं। लेकिन मेरे से तो ऐसे ही आते हैं बनाने, तो मैं तो इसी तरीके से बनाऊंगी। और देखो कितने अच्छे बन रहे हैं। मैं पेपर भी है ना पास से लेके आई थी, जो एक्स्ट्रा पेपर था तो वो मैंने ईंट के नीचे दबा दिया था। अगर कम पड़ेगा तो मैं बाद में देखूंगी। तो यहाँ पे देखो गोबर सारा खत्म हो गया है और ये बन चुके हैं हमारे बड़कुले। और बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, तो अब मैं चलूंगी नीचे। शाम के 6 बजने वाले हैं और अब कर रहे हैं हम खाने की तैयारी। खाने में बन रही है आज कटहल। कटहल मैंने काट ली है छोटे छोटे पीस में। लहसुन प्याज छीलने हैं और ये काटने हैं। ये छिला हुआ रखा लहसुन, और ये जो कटहल के बीज थे ये मैंने एक कटोरी में रख लिए हैं काट के। थोड़ी दाल बची थी, आज मेरी सुबह की दाल बनाई थी, तो थोड़े से बनाऊंगी मैं चावल दाल के साथ। उसका जीरे का लगा देंगे तड़का, घी मैंने डाल दिया थोड़ा सा। वैसे है ना 2 सब्जी तो बनाती नहीं हूँ मैं, लेकिन आज बची पड़ी है ना, तो आलू के चावल अच्छे लगते हैं, तो चावल खा लेगा और हम रोटी खा लेंगे। अपने लिए रोटी बनाएंगे और बच्चों के लिए चावल। कटहल को करूंगी मैं फ्राई करके बनाऊंगी। और चावल में तड़का लगा दिया, इसमें डाल दूंगी मैं चावल धो के। सरसों के तेल में बनाऊंगी कटहल। इतना ही बहुत है, बाद में देखूंगी अगर कम रहा तो। हाँ बेटा घूम आया। खेला था मैं। बढ़िया। हैंड वॉश करके चल, हैंड वॉश करके आओ, छोटा बच्चा है। कहाँ खेल रहा था भाई? छोटा है वन्नू की गली पे। वन्नू की गली में। वन्नू तेरी दोस्त है क्या? और पापा गाड़ी देती हूँ। गाली दे रही थी? ये वाली उंदी था, ये वाली। वाले हो तुम। उसके 2 बजे है ना, वो भी ये वाली उंदी दिखा रहा था। कौन? वन्नू। क्या मतलब सारी उंगली का? गाली है, गाली। गाली। वन्नू दिखा रही थी। अच्छा देखो, अच्छा इन चाय उंगली तो बनते टेस्ट थोड़े के। पता नहीं क्या था बोल रहा है बावला था। अरे कितना टाइम लगेगा यार, भूख लग रही नहीं था। भूख का इंतजाम हो रहा है। इंतजाम हो रहा है यार। कटहल फ्राई होगी, टमाटर मसाला हाँ जी। तैयार है। इसे रख दे वहीं जा, इसको वहीं रख दे जा। नहीं नहीं, मना कर दिया ना, मना कर दिया ना, मना कर दिया ना। नहीं बेटे समझेगा बात मान ना। क्या है 5 मिनट? कौन ना टीवी देख ले जा। करने का तो मन करता है। डायपर लगा दूँ, डायपर लगा दूँ। पढ़ाई तो करते हैं ना, फोन पर फोन और टीवी चाहिए बस। पढ़ाई कौन करेगा? बना ले यार, जल्दी भूख लग रही है यार कैडी। बना हमको लग रही है हद होगी। थोड़े से चावल बनाए थे मैंने, ज़्यादा नहीं बनाए हैं, बिल्कुल थोड़े से, क्योंकि थोड़ी सी दाल रखी हुई थी हमारी। ये रही इधर, दोनों बच्चे खा लेंगे और ये भी खा लेंगे। तो ये बोल रहे कि भूख लग रही बड़ी जोरों की, तो थोड़े से ले लिया चावल सूर्य के लिए, सूर्य भी खा लेगा। ये रहे इनकी हल्की मोटी भूख मिटाने के लिए मैं थोड़े से चावल दे देना। चावल खा रहे हैं, दाल चावल। सूर्य ले बेटा, खा ले सूर्य, खा ले, थोड़े से लाई मैं, खा ले।
नहीं क्यों ना, देख लो खा नहीं रहा है। फिर कटहल से रोटी नहीं खाने का, खा लेना अभी। चलो जल्दी, सॉरी है, खा ले बेटा। तो तेल में कितना ध्यान है इसको, देख रही ना। कहाँ सुन रहा है, उठा ले। खाओ भाई, दाल चावल। इन्होंने कटोरे खाली कर देते, मैं आई फोन लेकर। ये कटहल के बीज है, पहले डाल दूंगी, और ये प्याज और ये कटहल। सारी चीज डाल दी, नमक भी डाल दिया मैंने, और चला के बीच बीच में चलाती रहूंगी, ढक के रख दूंगी इसको। बहुत ही टेस्टी बनेगी कटहल। बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ आज मैं कटहल, पता नहीं कब बनाई होगी, मुझे तो याद भी नहीं है। और कलर बहुत अच्छा आया हुआ है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है कलर सब्जी का। थोड़ा सा डालूंगी मैं पानी, ज्यादा नहीं डालूंगी। नमक वगैरह सब डाल दिया मैंने, मसाले सब डाल दिए हैं। थोड़ा गरम मसाला डालूंगी जब सब्जी बन जाएगी। अब इसको रख देते हैं के, बीच बीच में चलाते रहेंगे इसको। तो जी सब्जी हमारी हो चुकी है रेडी, मैंने उतार के रख दिया साइड में, और आटा लगा के लग गई हूँ रोटी सेकने के लिए। भाई आप लोग भी आइए और खाइए मेरे हाथों की बनी हुई कटहल की सब्जी, और बहुत ही टेस्टी बनती है इस बार, है ना। थोड़े से क्या बोलते हैं इसको, धनिया वगैरह कम रह गया था, तो धनिया तो मैंने ज्यादा नहीं डाला है, थोड़ा सा रखा हुआ था बस वही डाला है। और सब्जी को उतार के मैंने मसाला डाल दिया था। तो जैसे रोटी सिक जाएगी तो मैं इनको दे दूंगी करके प्लेट में। और भाई बच्चे भी टीवी देख रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा शोर आ रहा था, मैंने इसलिए आवाज थोड़ी यहाँ पे बंद कर दी थी। और मैं बोलती हूँ हर बार जब भी वीडियो बनाती हूँ ना कि थोड़ी आवाज कम कर लो, लेकिन सुनते नहीं है, ना बच्चे सुनते हैं और ना इनके पापा सुनते हैं, और लगे रहते हैं ये भी फोन में लगे हुए हैं वीडियो सेट वगैरह करने में। तो यहाँ पे मैं इनको दे दूंगी प्लेट में करके, तो सब्जी प्लेट में ही करके दूंगी और रोटी रख दूंगी। वैसे सूखी सब्जी है ना, तो प्लेट में करके दे देती हूँ मैं। अगर गीली होती है थोड़ी तो मैं कटोरी में कर देती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी मैंने करके और मैं रोटी दे दूंगी इनको, और आरे को लगा दूंगी आवाज, वो अपने पापा को खाना दे देगा, और फिर बाद में बच्चे खा लेंगे। उनको भी नाइट ड्यूटी जाना है, नाइट ड्यूटी चल रही है। हमारी कटहल की सब्जी एकदम बढ़िया बनी है, अभी ना दे दूं। अरे बेटा ले जा, उन्हें पापा को खाना खिला दे, पानी की बोतल ले जा भर के। इनके खाना खाने के बाद मैं बच्चों को दे दूंगी। तो इधर ये खाना खा रहे हैं बच्चे, भी लेट के टीवी देख रहे हैं। और ऐसे है ना, ये रोजाना करते हैं वैसे तो, है ना। देखो आज इस कमरे में बैठे हुए हैं, मम्मी पापा तो है नहीं, गांव में चले गए हैं घर पे। और ये देख तो ऐसे रहे थे टीवी जैसे खाना नहीं खा रहे हैं, सारा ध्यान टीवी में था। तो इधर मैंने भी खाना खा लिया है और बच्चों ने भी खा लिया है, तो सबका खाना हो चुका है। तो आप कर लेते हैं हम अपना रसोई साफ। तो भाई मैं रोजाना रसोई रात को ही साफ करके छोड़ देती हूँ, तो सुबह में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है काम करने में। और ये चूल्हे के बर्नर वगैरह सब साफ कर दूंगी मैं। और है ना, कई बार कपड़ा लगाना होता है तो चूल्हा बिल्कुल साफ हो जाता है। और भाई सारी स्लेब पे मैं कपड़ा लगा दूंगी गीला। तो जैसे कहते हैं ना कि रात को है ना कभी भी किचन गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सुबह के टाइम में बोलते हैं कि माता लक्ष्मी विचरण करने के लिए आती है ना। तो भाई इसलिए अपना रसोई घर रात को ही साफ करके छोड़ देना चाहिए। इससे महिलाओं को है ना बिल्कुल भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए किचन को। और भाई इससे है ना घर में बहुत ही बरकत होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कढ़ाई को साफ करके रख दूंगी। तो ये है ना हमारी नॉन स्टिक की कढ़ाई है, वैसे मैं ज्यादातर कुकर में ही सब्जी बनाती हूँ। और ये बोल रहे थे कभी कभी कढ़ाई में ही बना लिया कर, इसका कढ़ाई का क्या करेगी। मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना लूंगी। तो ये जैसे जल्दी का काम होता है तो मैं कुकर में बना लेती हूँ, और थोड़ा जल्दी का काम नहीं होता है मैं कढ़ाई में बना देती हूँ सब्जी। बर्तन सारे धुल गए हैं, जहां से उठाए थे ना मैं उनको वहीं पे रख दूंगी। और तो इससे है ना हमारा काम और भी आसानी से हो जाता है।
तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है भाई। हम महिलाओं को तो सब कुछ काम सोच समझ के ही करना होता है। तो ये सब बर्तन मैं लगा दूंगी। और भाई ये कढ़ाई जहाँ से उठाई है इसको भी वहीं पे टांग दूंगी मैं। और भाई देखो किचन बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। और देखो ये कढ़ाई साइड में है ना, तो वहाँ पे टांग दिए मैंने। तो यहाँ पे थोड़ा गीला हो गया, जैसे बर्तन धोए थे ना, तो मैं यहाँ पे सफाई कर दूंगी वाइपर से। तो पानी तो हो ही जाता है, तो ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे वाइपर। और किचन बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है। और शाम के 8 बजने वाले हैं और मेरा काम सारा खत्म हो चुका है। बच्चे अभी भी टीवी देख रहे हैं, तो इनको दूध देना रह गया है बाकी। तो मैं दूध दे दूंगी थोड़ी देर में, अभी तो खाना खाया है। तो भाई मेरा काम रोजाना 8 से 8:30 बजे के बीच में हो जाता है। तो देखिए बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है हमारा रसोई। और देखो ये सिंक भी साफ कर दिया है। और देखिए शाम के 8 बज चुके हैं। और इस वीडियो का अब मैं करूंगी यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।